बड़े बाहो सुबाहो आदि सुयश विदेक्षा धारे 11 अंगों के ज्ञाता बन जिंदगी सवारे बन जिंदगी सेवा श्रमण थे कोई आगमों के ज्ञानी तेरा भवों की यात्रा लग बाहो सुबाहो सेवा करके प्रशंसा पाते मुनि पीठ महापीठ नहीं सुने उसे थे पाते नहीं सुने उसे थे पाते ईर्ष्या से स्त्री गोत्र बांधा करी नादानी ईर्ष्या से स्त्री गोत्र बांधा करी नादान तेरा भवों की यात्रा लगती बड़े सुहानी तेरा भवों की यात्रा लग अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनेश परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन चरण कमलों में एवं उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में तपस्वी रतन सेवा भावी श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान सरल मना सेवा मूर्ति स्वाध्याय निष्ठ महासाध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब आगम वारिधि महासाध्वी सरल मना श्री संतोष जी महाराज साहब प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री रतन ज्योति जी महाराज साहब मृदुभाषी महासाध्वी श्री पीयूष दर्शना जी महाराज साहब कोकिलकंठी महासाध्वी श्री चित्रा जी महाराज साहब एवं आदरणीय विराजमान समस्त भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्योदय से भाग्योदय से परमात्मा का पावन शासन और परमात्मा के पावन चरित्र सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। भगवान ऋषभ देव का जीव जिसकी यात्रा धन्ना सार्थवा के रूप से शुरू हुई थी, आचार्य धर्म घोष को सुपात्र दान देने के महालाभ से जिनके भीतर सम्यक्त्व का सूर्य उदय होना प्रारंभ हुआ और वह 11th भव भी आया जब वज्रसेन राजा एवं धारणी रानी के आत्मज वज्रनाभ के रूप में इनका जन्म हुआ। पिता बच्चों के लालन पालन करने के बाद जिम्मेदारियों से मुक्त होकर बेटे को राजतिलक करके साधु बन जाते हैं और वज्रसेन महामुनिराज केवल ज्ञान के धारक बन के तीर्थंकर पदवी से सुशोभित होते हैं और उन्हीं की धर्म देशना में वज्रनाभ जी को यह श्रवण करने को भी मिलता है कि आप आने वाले भरत क्षेत्र की
अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर के रूप में पैदा होंगे। वैराग्य के भाव जागृत थे और चक्रवर्ती 6 खंडों की हुकूमत भी अटेन की है, मगर सब कुछ निस्सार लगा। दीक्षा ग्रहण की और जो बाहु सुबाहु पीठ महापीठ जो मांडलिक राजा थे, उन्होंने भी उन्हीं के साथ दीक्षा ग्रहण की। और जो ललितांग देव के रूप में स्वयं प्रभा का जीव है, वो भी श्रेष्ठी पुत्र सुयश के रूप में जो उनका सारथी बनता है, ये 6 के 6 जीव दीक्षा ग्रहण करते हैं। वज्रनाम मुनिराज जो स्वाध्याय में अपनी धर्म आराधना में बहुत परफेक्टली आगे बढ़ रहे और 20 बोलों की 20 स्थानकों की जो मंगल में आराधना करते हैं। श्री ज्ञाता धर्म कथांज सूत्र भगवती मल्ली जी के अध्ययन में उन 20 बोलों का बहुत सुंदर विश्लेषण आता है। बाहु सुबाहु जो छोटे भाई हैं, बाहु जो मानो अपनी भुजाओं से गोचरी के पात्रे उठा करके सबके लिए आहार लेकर के आते हैं। सिर्फ एक ही बात, आप अपना स्वाध्याय आदि करो, आप अपने कार्य करो, गोचरी पाने की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दो। सेवा में एवरी टाइम तैयार रहते हैं। इनडिफैटिगेबिलिटी अनथक मेहनत जिनकी दूसरों की सेवा के लिए समर्पित रही। सुबाहु मुनिराज जो अपने बड़े संतों की पैर दबा दिए, कभी पढ़ते पढ़ते गर्दन दुख रही होगी, सिर दुख रहा होगा, और छोटे मुनियों की वो सेवा करते, बड़ों की भी सेवा करते। और पीठ और महापीठ जो मुनिराज है, पीठ चौकी को भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पाद पीठ शब्द सुनते हैं ना, जिस पे पैर रखा जाए, ऐसी चौकी। तो मानो जो चौकी पर बैठ करके, क्योंकि जो वाचनाचार्य होते हैं, जो वाचना देते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं, उनको बाकियों से ज़्यादा रिगार्ड दे करके ऊंची सीट पे बिठाया जाता है। तो पीठ सिंपल याद रखें, जो पीठ चौकी पर बैठ करके वाचना देने वाले, पढ़ने वाले, और महापीठ भी जो शास्त्र आदि की वाचना देते, पढ़ते और पढ़ाते। और वज्रनाम मुनिराज जब सेवा भक्ति को देखते तो कई बार अक्सर कह देते, कितने निर्मल हृदय से सेवा करते हैं और बिना किसी कंडीशन के अनकंडीशनली इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर रखा है। जब वंदन करने आते तो उनको बड़े प्रेम से सबके सामने प्रशंसा से उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करते कि धन्य है आपकी सेवा भक्ति को। मैंने भी इतनी सेवा अपने गुरुओं की नहीं की जितनी आप सेवा सब संतों की कर रहे हैं। जैसे हमारे तपस्वी गुरुदेव, हम सबकी सेवा में लगे रहते। अब पीठ महापीठ जब ये बात सुनते तो वो सोच में पड़ जाते। हम तो दुनिया को अटेंड करते थक जाते हैं, पढ़ते पढ़ते इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इतना चिंतन करते हैं, इतना समय लोगों पे लगाते हैं, उनको सुनाते हैं, उनको सिखाते हैं, इतना कुछ नया नया हम एक्सप्लोर करते हैं। हमें तो शाबाशी नहीं देते। अब पूर्व का कोई पाप कर्म होता है जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा डाइजेस्ट नहीं कर पाता। याद रखना, हर किसी में हर क्वालिटी नहीं हो सकती, और जो क्वालिटी मिसिंग है एटलीस्ट उसके लिए खपने की जगह जिसमें वो क्वालिटी है, हम उस क्वालिटेटिव पर्सनैलिटी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, अनुमोदना कर सकते हैं। और जो हमारे अंदर क्वालिटी है हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, उसके ऊपर हम मेहनत करके अपने लेवल को और ऊंचा उठा सकते हैं। मगर पीठ महापीठ ईर्ष्या की आग से जलने लग पड़े। और वो समय भी आया जब उन्होंने 14 लाख पूर्व तक की संयम की आराधना की। छोटी बात नहीं है, मगर अंतिम दशा आई संलेखना समाधि पूर्वक। उन्होंने संथारे भी ग्रहण किए, मगर अपने इस कृत मीन्स जो भीतर मन से किया हुआ कर्म है उसकी आलोचना नहीं की। जो गलत है उसको गलत रूप में स्वीकार नहीं किया कि मेरे को ईर्ष्या करके दूसरों के प्रति मन खट्टा करके अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को क्षीण नहीं बनाना चाहिए था। तो पीठ और महापीठ जो है वो आने वाले टाइम में स्त्री गोत्र का बंद करके
पैदा होंगे ब्राह्मी और सुंदरी के रूप में, और बाहु और सुबाहु है ये बनेंगे भरत और बाहुबली जी के रूप, और वज्रनाभ जी का जो जीव है वो क्या बनेंगे, भगवान आदिनाथ। तो ये सारे के सारे अपनी समय अवधि संपूर्ण करके सर्वार्थ सिद्ध महाविमान में पैदा होते हैं। अंतिम क्षणों में अनशन संग सर्वार्थ आए, माता मरु देवी के हाँ भाग जगमगाए, हाँ भाग जगमगाए। नाभि से 14 सपनों की पूछती कहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी। अब सर्वार्थ सिद्ध महाविमान जिनके लिए लव सप्तम देव बोला जाता है, और वो अणुत्तर सुख का उपभोग करते हैं और एका भवतारी है जो सर्वार्थ सिद्ध में जन्मे हुए। तो अंतिम क्षणों में उन्होंने, जिन जीवों ने अपनी भावों को पूर्ण शुद्ध नहीं किया था, तो कुछ कर्म की खोट रह गई है, भले एक भावातारी है। अब भगवान ऋषभ देव का जो जीव है वो कहाँ से आएंगे, सर्वार्थ सिद्ध महाविमान से। कहाँ आएंगे, जो नाभि कुलकर व्यवस्था जब चल रही है, उस नाभि कुलकर की जो धर्म पत्नी है जिनका नाम है मरु देवी, तो मरु देवी माता के गर्भ में परमात्मा का जीव अवतरित होता है। अवतरित तभी तक होगा जब तक कर्म है, जब कर्म समाप्त हो जाएंगे तो अवतार नहीं उद्धार होगा, अवतार नहीं बल्कि उद्धार हो जाएगा। तो परमात्मा का जीव माता मरु देवी के जैसे ही गर्भ में आए, माता ने अर्ध निद्रा अवस्था में 14 महासपनों को, उज्जवल स्वप्नों को देखा। वेरी क्लियरली उन सभी सपनों को देख करके प्रसन्नचित्त होकर के, रोमांचित होकर के उठी है। राजा नाभि के रूम में आई है, उठाया और नमस्कार मुद्रा से कहा, मैंने ऐसे ऐसे सपने देखे, इन शुभ महासपनों का क्या फल है। तो महाराजा नाभि राय अपनी औतपाती की बुद्धि के द्वारा बताते हैं कि तुम्हारे घर में आने वाला जीव महापराक्रमी और आने वाले समय में चक्रवर्ती या तीर्थंकर जैसी पदवी पर विराजमान होगा, और तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो तुमने ऐसे सपनों को देखा। यहाँ पर सपन पाठकों को बुला कर के जो ड्रीम्स के बारे में प्रिडिक्ट करे, ऐसा वर्णन नहीं आता, बिकॉज उस टाइम तक इन विद्याओं का आगे अभ्यास आया नहीं था। तो ये जी 24-24 नंबर जिसकी भी हो, काफ़ी देर से उन्होंने बहुत ज़रूरी जाना है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब भी करना पड़ा गुरुजी को। तो जिसकी भी गाड़ी हो 24-24 नंबर प्लीज़ आगे कर ले। तो जैसे ही माता ने उन दिव्य सपनों को देखा है और प्रेडिक्शन को सुना है, तो गर्भ की पालना करने लगी और 9 महीने 4 दिन तक बड़े शांतिपूर्वक गर्भ का उत्तम तरह से संवहन हुआ और समय आने पर डिलीवरी हुई। और डिलीवरी के लिए वो 56 दिशा कुमारियों के जो अधा दिशा में जो रहने वाली 56 दिशा कुमारियों ने प्रसूति कर्म इत्यादि किए हैं। फिर इंद्र महाराज उस बच्चे को लेकर के कहाँ जाते हैं, मेरू पर्वत पर स्नान आदि अभिषेक आदि करवाते हैं। फिर माता के पास छोड़ कर के जाते हैं, कुंडल युगल दे कर के जाते हैं इत्यादि, सेम जो जम्बूद्वीप प्रगति में वर्णन आते हैं। अब परमात्मा का मंगल में जन्म हुआ। उसके बाद जन्म तो वैसे देखा जाए युगल रूप में होता है, क्योंकि उस टाइम तक युगलिक काल चल रहा है, क्योंकि अवसर्पणी काल का जब तीसरा आ रहा 2 कोटा कोटि सागरोपम का, और उसमें भी 84 लाख पूरा प्लस 3 वर्ष 8.5 महीने अभी बाकी शेष है। तब परमात्मा का चैत्र कृष्णा अष्टमी को पावन जन्म हुआ।
थी चैत्र कृष्णाष्टम, प्रभु जब धरा पे आए, अवसर पड़ी के तीजे आर्य में नाथ आए, आर्य में नाथ। सुनंदा सुमंगला बनती है राज रानी, सुनंदा सुमंगला बनती है राज। तेरा भवों की यात्रा लगती बड़े, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़े सुहानी। तो सुनंदा और सुमंगला, सुनंदा के साथ जो युगल रूप में पैदा हुए थे, अब उसकी अकाल मृत्यु, ताड़ का वृक्ष और फल सिर पे गिरा और उसकी मृत्यु हुई। ऐसा होता नहीं था, मगर समय करवट ले रहा है, ये एक साइन था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अब सुनंदा को उन लोगों ने देखा तो सुनंदा को नाभि राजा कुलकर के पास ले आए। तो राजा ने कहा कि इसकी शादी हम किससे करेंगे, किससे करेंगे, ऋषभ से करें, क्योंकि नामकरण जो हुआ है वो भगवान का ऋषभ, ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ को। ऋषभ किसे बोलते हैं, श्रेष्ठ को। जो श्रेष्ठ है वो ज्येष्ठ है, और जो ज्येष्ठ है वो सुपीरियर है। और भगवान का नामकरण किया श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, वृषभ। और उरु के ऊपर छाती पे देखा जाए तो परमात्मा के वृषभ का चिन्ह है, बैल का चिन्ह है। और कहा जाता है जब परमात्मा भी 1 वर्ष के भी नहीं हुए थे, तब शक्रेंद्र महाराज के मन में क्या आई कि चलो आज परमात्मा के दर्शन करने चलते हैं, भावी तीर्थंकर है। तो वो अपने हाथ में सोचा कि कुछ तो लेकर के जाऊं, उत्तम पुरुषों से मिलने जाना हो तो एक प्यार के रूप में, स्नेह के रूप में कोई उपहार लेकर जाने की एक परंपरा रही है। तो उन्होंने ईख अपने हाथ में लिया और पहुंच गए। जैसे ही परमात्मा नाभि राया की गोदी में खेल रहे थे और जैसे ही देखा शक्रेंद्र महाराज को वंदन किया उन्होंने, तो बालक ऋषभ उस गन्ने को, ईख को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। जैसे ही देखा कि प्रभु इधर की ओर हाथ लपका रहे हैं, पूछा क्या भगवान आपको ये चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ। तो हल्का सा कट लगा करके वहाँ से रस की धारा निकलने लगी, तो इक्षु रस। तो इक्षु को देखा जाए तो कास्य बोला जाता है। इक्षु का विकार कास्य, प्राकृत लैंग्वेज में चले तो कास्यम पिबतीति काश्यप, अर्थात जो उसका पान करता है उसे काश्यप बोलते। तो भगवान से पूर्व ये गोत्र आदि, वंश आदि परंपराएं, नामकरण इत्यादि नहीं विकसित थे। तो परमात्मा के उस क्रिया को देख करके नाम रखा गया काश्यप गोत्र। कहाँ से प्रारंभ हुआ? भगवान ऋषभ देव से। एक एक लेके इंद्र प्रभु दर्श को ते आए, प्रभु लपकते पकड़ लो, मन मोहती चटाए, मन मोहती चटाए। इक्ष्वाकु कुल की संज्ञा, इक्ष्वाकु कुल की संज्ञा की ऐसी है कहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लग। तो परमात्मा के उस क्रिया को देखकर नाम रखा गया काश्यप गोत्र। और इक्ष्वाकु कुल की उत्पत्ति भी उस इक्षु खंड के कारण क्या रखा गया नाम? इक्ष्वाकु।
और परमात्मा के लिए यदि हम अन्य वैदिक ग्रंथों में चले, श्रीमद् भागवत इत्यादि के अनुसार, तो रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी से भी पूर्व 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 चले जाएं तो भगवान ऋषभ देव नाभि राया के ही बेटे के रूप में वहाँ पे भी प्रस्तुत किए जाते हैं। और यदि मनुस्मृति में चले तो मनुस्मृति के अंदर भी उरुक्रमा और अन्य महापुराण इत्यादि ग्रंथों में चले तो भगवान ऋषभ देव के लिए कहा जाता है, जब ये माता के गर्भ में आए तो कुबेर ने आसमान से सोने की वर्षा की। मीन्स जो गर्भ में आए थे तो सोने की, हिरण्य की वर्षा की, इसलिए परमात्मा का नाम रखा हिरण्य गर्भ। वैदिक परंपरा में जाएंगे तो ये नाम वहाँ पे मिले। तो परमात्मा का मंगल में जन्म हुआ। और सुनंदा अभी तो वो इसी तरह से है क्योंकि उसके हस्बैंड जिसने बनना था, क्योंकि हस्बैंड भी वेद मोहनीय कर्म भी उनका वो लास्ट वाले जब 6 महीने बाकी है तो कुछ उन घड़ियों में जागृत होगा, मगर उससे पूरे बड़े शांत स्वभावी। अब इधर सुनंदा किनके लिए रखी गई कि ऋषभ के साथ इसका पानी ग्रहण करेंगे। और सुमंगला जो युगल रूप में दोनों पैदा हुए थे, सुमंगला, तो सुमंगला और सुनंदा दोनों समय आने पर इंद्र महाराज और उनकी अग्र महिषियों ने शादी की परंपरा भी तब से स्टार्ट हुई। शादी की परंपरा कब से स्टार्ट हुई? क्योंकि तब तक तो चल रहा था, क्योंकि उनकी वासनाओं पे नियंत्रण था। वो एक टाइम तक बिल्कुल अपने आप को नियंत्रित रखते नहीं बल्कि नियंत्रित ही रहते थे, बिकॉज कर्म का उदय भाव नहीं होता था। मगर देखा आने वाले टाइम में ऐसे नहीं चल पाएगा। और आज की साइंटिफिक में चले तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी आएंगे यदि वही ब्लड के रिलेशंस में शादियाँ होने लग जाएंगी। अब जब शादी हुई है तो शादी होने के बाद जब प्रथम राजा के रूप में भी उन्हें घोषित किया है तो अयोध्या बोलो, विनीता नगरी बोलो, क्योंकि जब अभिषेक करना था तो लोगों से कहा कि तुम जाकर के इनके अभिषेक के लिए कलश में क्या लेकर के जाओ, दोनों में पानी लेकर के आओ। तो जब लोग पानी लेकर के आए हैं तो ऋषभ भगवान को बिठाया है सिंहासन पे। वो सोचते हम सिर पे कैसे अभिषेक करें, ये तो बहुत ऊंची आत्मा है, ये तो हमारे सम्राट है। वो चरणों में ही क्या करते जा रहे हैं, अर्घ चढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए उनकी इस मेंटालिटी को, इस क्रिया को, बिहेवियर को देखकर इंद्र महाराज ने कहा यहाँ के लोग बहुत विनीत है। यहाँ के लोग क्या है, बहुत विनीत है, वेरी डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा हम्बल है, बहुत ज़्यादा मॉडेस्टी है। तो उन्होंने उस नगरी का नाम रख दिया विनीता। क्या नाम रखा? विनीता। और जो बाहर के शत्रुओं के द्वारा युद्ध के योग्य नहीं है, मीन्स अटैक नहीं कर सकते, जो युद्ध के लिए अयोग्य है, उस नगरी का नाम है अयोध्या। क्या नाम रखा? तो वहाँ के प्रथम राजा कौन थे? भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभ देव। और सुनंदा और सुमंगला, सुनंदा के गर्भ में सुबाहु और महापीठ आए, और जो बाहुबली और सुंदरी के रूप में, और सुमंगला से भरत और ब्राह्मी, और भरत और ब्राह्मी के बाद उन्होंने 49 युगल पुरुषों को, मीन्स ट्विंस पैदा होंगे मगर बेटे बेटे रूप में। इस प्रकार 100 बेटे और 2 बेटियां। ये परिवार किनका? भगवान ऋषभ देव। 84 लाख पूर्व की आयुष्य थी, 83 लाख पूर्व वो घर में रहे, दुनिया के लोगों को असी मसी कृषि इत्यादि हर तरह की डेवलपमेंट दी, कैसे खेती बाड़ी करनी है। कल्प वृक्ष सूख रहे थे, लोगों में झगड़े होने लग पड़े। अभी तक तो जो कल्पना करते थे, मांगते थे, वृक्ष से मिल जाता था, मगर जैसे जैसे वस्तु की एबंडेंस होती है झगड़े कम होते हैं, वस्तु की स्कैसिटी आती है, कमी आती है, तो झगड़े पनपने लग जाते हैं। अब जब देखा कि डिमांड्स पूरी नहीं हो रही तो सब लोग अपने अपने कल्प वृक्ष को अपनी अथॉरिटी मान करके उसके ऊपर कब्जा रखने लग पड़े। तो जब देखा कि अब लोगों में अब पेशेंस ख़त्म हो रहा है, डिसिप्लिन ख़त्म हो रहा है, तो उस समय की उन्होंने राज्य व्यवस्था को भी संभाला और दुनिया को सिखाया किस तरह से भूमि से आप अनाज बो करके पैदा कर सकते हैं, पेट की अग्नि को शांत करने के लिए। अग्नि की डेवलपमेंट वैसे बोलते ना आदि मानव, सुनते हैं आदि मानव,
मगर वो तो बड़े हम अनसिविलाइज्ड बंदे के लिए बोलते हैं आदि मानव। मगर देखा जाए आदि मानव कौन, जिन्होंने डेवलपमेंट दी, भगवान आदिनाथ। उस सेंस में देखे तो उस समय अग्नि का आविष्कार, पत्थर को घिसने से, अब ये सारी चीज़ें, खेती बाड़ी, 100 प्रकार का देखा जाए शिल्प कर्म, 72 प्रकार की पुरुषों की और 64 प्रकार की स्त्रियों की कलाओं का संपूर्ण ज्ञान परमात्मा ने दिया। इसलिए भगवान ऋषभ देव को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आदिनाथ भी बोला जाता है। और जो लोग, आपने देखा होगा विश्वकर्मा टेम्पल्स, तो विश्वकर्मा भी बोला जाता है। असी मसी कृषि शिल्प का था बोध जिसने दीना, देकर कर्म की शिक्षा सिखाया सबको जीना, सिखाया सबको। अयोध्या के प्रथम वो राजा बड़े रूहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की लग। बाहुबली सुंदरी सुनंदा कहते जाए, 49 युगल पुरुष भी क्रमशः गर्भ से आए। ब्राह्मी भरत की जननी सुमंगला थी रानी, तेरा भवों की यात्रा लग। हुअज पीठ ब्राह्मी बनता, महापीठ सुंदरी देवी, सुबाहु बाहुबली कर्मों के फल के सेवी, कर्मों के फल के सेवी। बाहु भरत जी बनते, बाहु भरत जी बनते, बहती है यूं कहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी। जो पैर दबाया करते थे गुरुओं की, वो बाहुबली बने। वो क्या बने? जो गोचरी लेकर आया करते थे, वो भरत चक्रवर्ती सम्राट बने। और पीठ, महापीठ की बात करें तो पीठ ब्राह्मी बने और महापीठ सुंदरी के रूप में आए। अब भगवान की धर्म साधना 83 लाख पूर्व तो घर में व्यतीत हुई। अब 1 लाख पूर्व आयुष्य का अभी शेष है। तो परमात्मा 1000 लोगों के साथ दीक्षा 4000, गुरुदेव कृपा फरमा रहे। कितना फायदा होता है ना। अब जैसे ही दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा के बाद 1000 वर्ष तक परमात्मा को केवल ज्ञान नहीं हुआ, मगर उन्होंने साधना जारी रखी। लोग नहीं जानते हैं कि साधु की चर्या क्या होती है, साधु को गोचरी कैसे दी जाती है। निश्चय से तो परमात्मा का अपना ही पूर्व भवों का अंतराय कर्म आज उदय में है, जो डाला था। अब वो अंतराय कर्म 13 घड़ी का था और आज भोजन कब तक नहीं मिला? 13 महीने तक नहीं मिला। तो 13 महीने कल कंप्लीट हो जाएंगे। 13 महीने कब कंप्लीट हो जाएंगे? कल कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल पारने की बात हम कल करेंगे, तो परमात्मा किस तरह से दीक्षा लेते हैं। और आज के मंगलमय दिवस के लिए सर्वप्रथम महासाध्वी मातृस्वरूपा श्री प्रिय दर्शना जी, जिनका दर्शन सबको प्रिय लगे। दर्शन का मतलब
दर्शन का मतलब, अच्छे लग रहे हैं ना बैठे महाराज जी। दर्शन का मतलब मेंटालिटी, दर्शन का मतलब वे ऑफ थिंकिंग, दर्शन का मतलब दृष्टि। जिनकी दृष्टि भी प्रिय है भगवान के अकॉर्डिंग, जिन्होंने अपनी दृष्टि को बना रखा है, तो उनका अवतरण आज के दिन हुआ उदयपुर की पावन वीर भूमि पर। तो उनका ये गौरवमय यशस्वी जीवन सभी के लिए अनुमोदना का विषय है, सभी के द्वारा अनुकरण का विषय है। तो बहुत बहुत अनुमोदना है, बहुत बहुत कृपा की है जो स्वयं आज पधारे हैं। और मैं सोच रहा था कि कितना सुंदर, मैं तो ये पीछे फ़ोटो देख रहा ना तो खुद को बड़ा वो फील आ रहा था, ये क्या कर रहे हैं। और फिर सोचा कि मेरे को नंदी जी की बात याद आ गई। नंदी जी कुछ प्रैक्टिकल बातें ना करते हैं, कहते हैं महाराज जी इसको ना देखकर कईयों के मन में ना दान की भावना आती है। तो मैंने बोला ठीक है। बट एनीवेज महासाध्वी जी, जिनका जीवन बहुत यशस्वी है, जिन्होंने अपने बड़ों की बहुत सेवा की है, स्वाध्याय में बहुत आगे रही, और आज भी इतनी हिम्मत करके उनकी सहयोगी साध्वीगण उन्हें यहाँ तक लेकर के आए हैं, तो उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद है, उनके लिए भी बहुत बहुत अनुमोदना है। और इन्हीं शुभ भावों के साथ गुरुदेवों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता है, जो चरणों में स्थान दिया है, जो अभी तक संभाल रहे हैं, ऐसे ही संभालते रहे। जैसे कृपाएं आज तक बनाई है, इसी प्रकार कृपाएं गुरुदेव की बरसती रहे। और इसी प्रकार गुरु भाइयों का प्रेम भी इसी तरह से बना रहे। और आप लोगों की मंगलमय जो भावनाएं हैं, जो आप लोग अपेक्षाएं रखते हैं, वो आप लोगों की मंगलमय वाइब से हो सकता है कुछ कुछ पूरी हो पाए। तो गुरुदेव का मंगलमय सानिध्य बना रहे। और यहाँ तक पहुँचने में जिस जिस एक एक बंदे ने भी आज तक इतना इतना उपकृत किया है, तो उन सभी के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। और गुरुदेव के प्रति कुछ पंक्तियाँ ही गुनगुनाएंगे। मेरे दाता तेरे ज्ञान की रोशनी मुझको मिले तो मिले जिंदगी। मेरे दाता तेरे ज्ञान की रोशनी मुझको मिले तो यही वरदान दो मेरे रहनुमा। होठों पे हो बस तेरी बंदगी। यही वरदान दो मेरे रहनुमा। होठों पे हो बस तेरी। तू है सागर में कतरा नहीं। तू है सागर में जो मैं तुझ में रहूं कोई खतरा नहीं। जो मैं तुझ में रहूं कोई। तेरे चरणों में बीते मेरी जिंदगी। होठों पे हो बस तेरी बंदगी। तेरे चरणों में बीते मेरी जिंदगी। होठों पे हो बस तेरे। मेरे दाता तेरे ज्ञान की रोशनी मुझको मिले तो मिले। तेरा साया मिला आसमां की तरह। तेरा साया मिला आसमां। दाता देखूं मैं तुझको जाऊं जहां। दाता देखूं मैं तुझको। तेरे कदमों तले है मेरी जिंदगी। होठों पे हो बस तेरी बंदगी। तेरे कदमों तले है मेरी जिंदगी। होठों पे हो बस तेरे।
फूल खुशबू बिना, नदिया पानी बिना, फूल खुशबू बिना, नदिया हाल साहिता अपना तेरे बिना, हाल साहिता अपना। तूने प्रभास को दीन जिंदगी, होठों पे हो बस तेरी बंदगी। तूने प्रभास को दीन जिंदगी, होठों पे। मेरे दाता तेरे ज्ञान की रोशनी, मुझको मिले तो मिले जिंदगी। मेरे दाता तेरे ज्ञान की रोशनी, मुझको मिले तो मिले। यही वरदान दो मेरे रहनुमा, होठों पे हो बस तेरी बंदगी। यही वरदान दो मेरे रहनुमा, होठों पे हो बस तेरी बंदगी। होठों पे हो बस तेरी बंदगी। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जय महाराज। उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावे तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जय।